हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एलाई ट्यूटोरियल। आज हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, या आपको दिया हुआ है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पेज नंबर 42। और पहला ये क्वेश्चन है, आपको टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे कि आपका पेज नंबर 42 है और उसमें क्वेश्चन पूछा है। मैंने ये चार्ट आप लोगों के लिए बना के रखा है ताकि बाद में बनाने में परेशानी ना हो। कलर दे के रखा है ताकि हर ट्रांजैक्शन जो है उसको कैटेगराइज कर सके हम। उसमें क्वेश्चन दिया है, मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूँ। प्रिपेयर द चार्ट फॉलोइंग एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शनल इन द टेबुलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इन ट्रांजेक्शन अप्रोच। यानी ट्रांजेक्शन अप्रोच में हमको एक टेबुलर फॉर्म में पूछा हुआ है कैसे होता है। जैसे हमने पहले भी इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था, ये टू इफेक्ट है, अकाउंट इन्वॉल्व है, क्लासिफिकेशन है, रूल अप्लाइड है, डेबिट किसको करते हैं, क्रेडिट किसको करते हैं। तो वो तो सॉल्व था, एक्टिविटी थी, हमने उसको सॉल्व किया। अब ये प्रॉब्लम है, हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने पहले से आपको ये ट्रांजेक्शन में ये क्वेश्चन लिख के रखा है मैंने, ये ट्रांजेक्शन हुए। जैसे पहले ट्रांजेक्शन ये, राजा साहब स्टार्टेड बिजनेस इन कैश, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब एक ट्रांजैक्शन हुआ है, राजा साहब ने स्टार्ट किया और कैश दी 85,000। तो उसमें दो चीज़ होगी, एक तो क्या है, यानी कैश कम्स इन, और दूसरी एक्टिविटीज़ क्या है, प्रोप्राइटर प्रोप्राइटर गिव मनी। यानी दो ट्रांजैक्शन हुआ है, आप देख सकते हैं। एक ऊपर के कॉलम में है कब कैश कम्स इन हुआ, और दूसरा है प्रोपरेटर्स गिव मनी इनटू द बिजनेस। इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, इनटू बिजनेस। अब दूसरा अकाउंट्स कौन सा इन्वॉल्व होगा, एक तो होगा कैश अकाउंट, दूसरा बनेगा कैपिटल अकाउंट। फिर क्लासिफिकेशन, कैश अकाउंट कौन से अकाउंट में जाता है, वो जाता है रियल अकाउंट। कैपिटल जाता है पर्सनल अकाउंट में जाता है। तो ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, PRSO, पर्सनल अकाउंट में जाता है। अब रूल्स अप्लाइड, रूल्स क्या होगा, रियल के लिए जो कैश कम्स इन, तो डेबिट क्या कहता है, व्हाट, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं मैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आया। और पर्सनल अकाउंट का, यानी ये पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। अभी डेबिट में करो कम्स इन क्या आ रहा है, हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। और कैपिटल क्या कह रहा है, क्रेडिट द गिवर कौन है, प्रोप्राइटर कौन है, कैपिटल अकाउंट। ये पहला हमने सॉल्व कर लिया। इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर देते हैं ताकि ये समझ में आए। हाँ, सेकेंड ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फॉर कैश ₹5,000। गुड्स परचेज किया, तो पहला क्या हमारा होगा, परचेज हुआ। ये दो एक्टिविटीज, दो काम हुए। परचेज अकाउंट हुआ। और सेकंड क्या हो गया, सेकंड कौन सा, कैश हुआ, हमने कैश से परचेज किया, कैश हुआ, यानी परचेज। यानी स्टूडेंट्स इसको अपने ओन से लिखना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक जैसा ही लिखना है। यानी काम क्या हुआ आपको बताना है। तो काम क्या हुआ, परचेज हुआ है,
यानी परचेज ऑफ गुड्स, सॉरी, ऑफ गुड्स। और दूसरा क्या है, कैश। कैश गोज फ्रॉम बिजनेस, ऐसे भी लिख सकते हैं, गोज आउट, ये भी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो पहला क्या है, कौन सा अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेंगे परचेज अकाउंट बनेंगे, दूसरे थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ ताकि, हाँ, परचेज अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश, कैश अकाउंट बनेगा। फिर इसके आगे का स्टेप, यानी ये कौन सा है, क्लासिफिकेशन अकाउंट। परचेज कौन सा अकाउंट में जाता है, परचेज क्या है, एक्सपेंस है, तो जाएगा नॉमिनल, नॉमिनल में जाएगा। और कैश क्या है, रियल अकाउंट में जाएगा। उसके बाद क्या, रूल अप्लाई। डेबिट क्या कहता है, डेबिट क्या कहता है नॉमिनल में, एक्सपेंस। डेबिट को डेबिट में करो एक्सपेंस, एक्सपेंसेस। और क्रेडिट, रियल क्या कहता है, क्रेडिट क्या कहता है, व्हाट गोज आउट, गोज, व्हाट गोज आउट। सुनिए, थोड़ा बड़ा हो गया, आपको दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर इसमें क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है, परचेज। परचेज क्या है, एक्सपेंस है, वो खर्च है, हमने पैसे देकर परचेज किया। तो डेबिट में क्या आएगा, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। क्रेडिट में क्या रहेगा, रियल कैश, कैश गोज आउट, तो कैश, कैश अकाउंट। फिर उसके बाद सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे हमने सेल किया, तो इसमें क्या होगा, हमने किसी को, बंदे को सेल किया उधारी पर, पैसा नहीं मिला, तो जिसको हम उधारी पे बेचते हैं उसको हम बोलते हैं डेटर्स, डेटर्स। बिकॉज सोल्ड, सॉरी, सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने पहले भी डिस्कस किया था। डेटर किसे कहते हैं, जिसको हमने उधारी पे माल बेचा, उसको बोलते हैं हम डेटर्स। और दूसरा हमने यानी सेल किया, तो दूसरा क्या है, सेल्स किया हमने। सेल क्या है, सेल इज इनकम, इनकम है। फिर कौन सा यहाँ पे अकाउंट बनेगा, अकाउंट्स इन्वॉल्व में डेटर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। और यहाँ पे क्या बनेगा नीचे उसके, सेल्स अकाउंट। फिर क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व, डेटर कौन से क्लास अकाउंट्स में आता है, पर्सनल में। पर्सनल में क्यों, कि वो डेटर एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, इंस्टीट्यूशन होगी, या किसी को हम बेचेंगे तो डेट पर्सनल अकाउंट होगा। और सेल क्या है, सेल इज इनकम, इनकम में नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट। फिर उसके बाद रूल क्या अप्लाई होता है डेबिट का, डेबिट, डेबिट किसे कहते हैं, यानी रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। थोड़ा इसको छोटा कर दें, डेबिट द रिसीवर। और नॉमिनल में क्रेडिट, क्रेडिट किसे कहते हैं, इनकम, यानी सेल है, इनकम करो, इनकम और गेन। तो सेल क्या है हमारे लिए, इनकम है, तो बड़ा हो रहा है, इनकम। तो हम यहाँ पे अकाउंट डेबिट में क्या करेंगे, डेटर्स,
डेटर्स अकाउंट, और सेल में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेल्स, सेल्स अकाउंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या है, पहला ट्रांजैक्शन क्या है, बैंक कैश डिपॉजिट, और दूसरा क्या है, पैसा गया बैंक में, तो बैंक इज रिसीवर, और कैश गोज आउट। दो ट्रांजैक्शन हुआ, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्वॉल्व, क्या कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पर, अकाउंट इन्वॉल्व। एक तो अकाउंट बनेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत बड़ा हो गया, इसको या शॉर्ट फॉर्म में हम यानी इसको BOMB लिख सकते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया बॉम। बॉम मीन्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। दूसरा क्या है, कैश, कैश जा रहा है हमारे पास से, हमारे पास मीन्स बिजनेस से। फिर क्लासिफिकेशन अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या है, सॉरी PRSO, पर्सनल अकाउंट। और कैश क्या है, रियल अकाउंट। फिर उसके बाद हम रूल्स में जाएंगे, रूल अप्लाइड क्या, डेबिट क्या कहता है, डेबिट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, और रियल क्या कहता है, क्रेडिट किसको करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। what goes out। इसको हम थोड़ा मिनिमाइज कर देंगे तो आपको पूरा दिखेगा, what goes out। फिर हम यहाँ पे अकाउंट डेबिटेड, कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, डेबिट कर देंगे उसको हम। और क्रेडिट क्या करेंगे, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट यहाँ पर हो गया। डेबिट हमने किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी कैश हमारे पास से गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड 700 फ्रॉम राधिका। इंटरेस्ट रिसीव मतलब हमको पैसे मिले, तो क्या पहला ट्रांजैक्शन क्या होगा, पहली चीज कैश कम्स इन। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट इज इनकम, इंटरेस्ट इनकम अगर रिसीव हुआ है तो। अकाउंट इन्वॉल्व, यहाँ पे क्या हम बनेगा, पैसा मिला है ना हमको, कैश अकाउंट। ये नीचे क्या होगा, इंटरेस्ट, सॉरी अकाउंट। फिर क्लासिफिकेशन में क्या होगा, कैश कहाँ जाता है, रियल अकाउंट में, और इंटरेस्ट यानी नॉमिनल अकाउंट में जाता है। तो इंटरेस्ट रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट किसको करो, हाँ, व्हाट कम्स इन, थोड़ा ये बड़ा हो गया है थोड़ा, मैं व्हाट कम्स इन। और नॉमिनल क्या कहता है, क्रेडिट क्या कहता है,
इंटरेस्ट करो, इन क्रेडिट क्रेडिट उसको करो जो आपके लिए फ़ायदा है, इनकम, इनकम और गेन। गेन ये भी थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको मैं थोड़ा क्या हो रहा है, इसको मैं छोटा कर दूँ यहाँ से। हाँ, क्रेडिट, इनकम और गेन। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया मेरे पास, कैश। और क्रेडिट यानी किसको करो हम, इनकम से हमको कैश आया तो इनकम हमारे लिए क्रेडिट हो गई। सॉरी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट हमारे लिए इंटरेस्ट क्या है, क्रेडिट है, इनकम है, इसलिए क्रेडिट में आया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, हमने लैंडलॉर्ड के पैसे हमने दिए तो क्या होगा, पहला रेंट है, रेंट हमने दिया उसको, रेंट पेड, किसको हमने दिया, लैंडलॉर्ड को। क्या हमने दिया, कैश दिया, कैश गोज आउट। दूसरा स्टेप क्या हो, कौन सा इन्वॉल्व बनेगा यहाँ पर, अकाउंट, रेंट अकाउंट, सॉरी रेंट अकाउंट बनेगा। दूसरा कौन सा बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा। ये क्लासिफिकेशन क्या होगा इसका, रेंट कहाँ जाता है, नॉमिनल में, क्योंकि सारे खर्चे और सारे इनकम कहाँ जाते हैं, नॉमिनल में, नॉमिनल अकाउंट। और कैश कहाँ जाता है, रियल अकाउंट। अब डेबिट इसमें क्या कहता है, नॉमिनल में एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। और रियल क्रेडिट क्या कहता है, क्रेडिट सॉरी क्रेडिट क्या कहता है, व्हाट गोज आउट। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि वो पूरा आपको विजिबल हो। व्हाट गोज आउट, फिर हम डेबिट में क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट। तो क्रेडिट में क्या हो गया, कैश पे कर रहा हूं मैं, कैश पे कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विराज मोहन ₹7,000। बॉट गुड्स, बॉट मतलब लिया, यानी परचेज किया। तो पहला क्या, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, सॉरी स्पेलिंग में रॉन्ग है, PURCHAS, परचेज अकाउंट। दूसरा क्या है, परचेज क्यों हुआ है, ये गुड्स परचेज हुआ है, गुड्स कम्स इन। और दूसरा क्या होगा, विराज मोहन इज गिवर। कौन हमको माल दिया, ब्रिजाश मोहन ने दिया हमको। तो कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पर, परचेज, परचेज अकाउंट। और दूसरा कौन सा, विराज मोहन अकाउंट बनेगा। थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि समझना हमारा आसान हो। हाँ, विराज मोहन अकाउंट। क्लासिफिकेशन, परचेज कौन सी क्लासिफिकेशन में जाएगा, कौन सा अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि सारे खर्चे और सारे इनकम नॉमिनल में जाते हैं। और विराज मोहन कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। फिर रूल्स अप्लाइड, रूल्स अप्लाइड क्या होगा, डेबिट क्या कहता है,
डेबिट कहता है एक्सपेंसेस। डेबिट डेबिट में क्या होगा, एक्सपेंसेस होंगे। फिर क्रेडिट में क्या होंगे, गिवर। गिवर तो एक्सपेंसेस क्या हुआ था मेरे पास, परचेज, पी ओ आर सी, परचेज अकाउंट। और गिवर में कौन था, विराज, विराज मोहन अकाउंट। ये हमने थोड़ा इसको एक्सपांड कर देते हैं थोड़ा, या इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमको समझ में आए। विराज मोहन अकाउंट। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है को देखना है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹1000 फॉर ऑफिस यूज। हमने बैंक से पैसे निकाले ऑफिस यूज। हमारा बैंक कौन सा था, हमने देखा था बैंक ऑफ महाराष्ट्र था। तो एक बनेगा क्या, विड्रॉ किया तो कैश कम्स इन, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज गिवर, यानी हमने पैसा निकाला तो पैसा कौन दिया, बैंक ने दिया। बैंक से पैसे निकाला तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या है, गिवर। अकाउंट क्या बनेगा, कैश अकाउंट बनेंगे, कैश अकाउंट बनेंगे। और यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट बनेंगे। क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्या होगा, कैश कहाँ पे आता है, रियल अकाउंट, सॉरी, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र कैपिटल अकाउंट। रूल्स अप्लाई। डेबिट क्या कहता है, डेबिट अकाउंट में क्या होंगे, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन। थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूं, आप लोगों के समझ में आएगा। व्हाट कम्स इन, कैपिटल क्या कहता है, क्रेडिट उसको करो जो गिवर होगा, गिवर। तो कम्स इन क्या हुआ, क्या हमारे पास आया, कैश आया। कैश अकाउंट। और क्रेडिट क्या होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। ठीक है, ये इसी में से है जो अकाउंट इन्वॉल्व है ना, ये हमारे पास जो अकाउंट बने, कैश, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यही चीज डेबिट क्रेडिट होगी। उसके बाद परचेज कंप्यूटर फॉर 9000 फॉर कैश। तो हमारे पास क्या आया, कंप्यूटर परचेज किया हमने। परचेज। और दूसरा क्या है, कैश गोज आउट। तो एक अकाउंट क्या बनेगा, कंप्यूटर, कंप्यूटर अकाउंट बनेगा। और कैश गोज आउट तो क्या बनेगा दूसरा, कैश अकाउंट। कंप्यूटर क्या है, कौन सा अकाउंट में जाता है, रियल अकाउंट। क्योंकि हमने पहले ही कहा था रियल अकाउंट में क्या आता है, वो सब चीज़ें, चाहे फिक्स असेट हो, करंट असेट हो, जो बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम आती है। तो रियल अकाउंट इसलिए आया। दूसरा कैश, वो भी रियल अकाउंट है। अब रूल क्या कहता है, डेबिट उसको करो व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट उसको करो व्हाट गोज आउट। अब ये दोनों को थोड़ा
छोटा कर लेते हैं, समझ में आएगा। फिर कम्स इन, क्या हुआ मेरे पास, मेरे ऑफिस में, मेरे बिजनेस में आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, और क्या जा रहा है मेरे पास से, क्या जा रहा है मेरे पास से, कैश, कैश अकाउंट, थोड़ा कंप्यूटर अकाउंट, कैश अकाउंट। फिर पेड मोबाइल बिल ऑफिस, पेड मोबाइल बिल ऑफिस, यानी पेमेंट पहले हुआ, मोबाइल बिल, पेड, पेड किया तो कैश गया, गोस आउट, आउट। अकाउंट यहाँ पे कौन सा बनेगा, यहाँ बनेगा मोबाइल, मोबाइल अकाउंट। यहाँ पे कौन सा बनेगा, कैश अकाउंट। क्लासिफिकेशन, मोबाइल क्या है, खर्चा, खर्चा कहाँ जाता है, नॉमिनल में, और कैश क्या है, रियल में। नॉमिनल का डेबिट क्या कहता है, सारे एक्सपेंसेस, एक्सपेंस। और क्रेडिट क्या, क्रेडिट क्या कहता है, व्हाट, व्हाट गोज, व्हाट गोज आउट। तो एक्सपेंस क्या है हमारा, मोबाइल बिल, मोबाइल अकाउंट। व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश अकाउंट। दूसरा है सोल्ड, सोल्ड ओल्ड मोबाइल, यानी हमने मोबाइल जूना वाला बेच दिया, तो बेच दिया तो क्या आया हमारे पास, कैश आया, कम्स इन। और बेच दिया तो यानी सोल्ड, सेल्स, सेल इज इनकम। एक कैश आया और एक सेल हुआ, सेल मीन्स मोबाइल, मोबाइल गया बिजनेस से, तो एक अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट, सॉरी, और दूसरा बनेगा सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट कहाँ कहाँ जाता है, रियल अकाउंट में। सेल्स कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। अब रूल्स क्या कहता है रियल का, डेबिट, डेबिट वाला रूल्स, डेबिट क्या, डेबिट क्या कहता है, व्हाट कम्स इन, कम्स इन। और क्रेडिट, क्रेडिट क्या कहता है नॉमिनल का, इनकम एंड गेन, ऑब्लिक गेन, इनकम एंड गेन। थोड़ा इसको मैं स्मॉल कर दूँ, आपको दिखेगा। हाँ, अब डेबिट क्या करूँ, क्या आया मेरे पास, कैश, कैश अकाउंट। और क्रेडिट क्या हो गया मेरे पास से, सेल, सेल्स अकाउंट। लास्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड रेंट ₹1000 फ्रॉम टेनेंट्स, यानी मैंने, मुझे अपने भाड़ुत्री से 1000 रुपये मुझे भाड़ा मिला, तो मेरे पास क्या आया, कैश, कैश रिसीव्ड, ओह सॉरी, कैश रिसीव्ड। कैश कहाँ से मिला, रेंट से मिला, फ्रॉम टेनेंट्स, भाड़ुत्री से मिला। तो क्या अकाउंट बनेगा, एक
कैश अकाउंट बनेगा। दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा? रेंट अकाउंट। फिर क्लासिफिकेशन, कैश कहाँ आता है? रियल अकाउंट में। और रेंट कौन से? रेंट क्या है? खर्चा। खर्चा कहाँ आता है? नॉमिनल अकाउंट में। रूल अप्लाई, डेबिट क्या कहता है? व्हाट कम्स इन। व्हाट कम्स इन, मैंने खाली कम्स इन लिख दिया हूं, या ठीक है, व्हाट कम्स इन। ये थोड़ा मैं इसको स्मॉल कर देता हूं। व्हाट कम्स इन। और क्रेडिट, क्रेडिट क्या कहता है नॉमिनल का? इनकम। क्यों? रेंट क्या है? इनकम। मुझे भाड़ा मिला तो मेरी इनकम हुई। तो मैं डेबिट में क्या लिखूंगा? कैश। कैश अकाउंट। और क्रेडिट में रेंट अकाउंट। देखिए आप लोगों ने ये देखा कितना आपके लिए आसान हो गया, है ना? बहुत सिंपल है। मैं इसको थोड़ा जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल था ये पूरा शुरू से लेकर है, ये पूरी मेरी एंट्री है। आप इसको चेक कर सकते हैं, आराम से इसको समझ सकते हैं। आप समझ गए एक बार डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है, तो आपके लिए बहुत आसानी है ना? ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ सेल्फ, टेक केयर ऑफ स्टडी। बाय बाय, थैंक यू।